मेरा नाम नादिया है, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी सादगी, सब्र और खामोशी के गिर्द घूमती है। मेरा रंग सांवला और नक्श वाजबी से थे, शायद इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी से बड़े तकाज़े नहीं किए थे। जब मेरा निकाह मेरी सगी खाला के बेटे असलम से हुआ तो मुझे लगा कि कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मैंने सोचा कि सगी खाला का घर है, वो मुझे बेटी बनाकर रखेगी, लेकिन शादी के चंद ही दिनों बाद मुझे एहसास हो गया कि रिश्तों के नाम बदलते ही इंसानों के रवैये बदल जाते हैं। मेरी सास, जो कल तक मेरी बड़ी प्यारी खाला थी, एक इंतहाई चालाक सास बन चुकी थी। वो मुझसे घर का सारा काम करवाने के लिए मोहब्बत का ऐसा जाल बुनती जिसमें मुझ जैसी सादा लड़की आसानी से फंस जाती थी। घर में मेरी दो नंदें समैरा और कुलसूम भी थी, जो सारा दिन सिर्फ सजने और मोबाइल फ़ोन में मगन रहती थी। जब मैं सुबह सवेरे उठकर पूरे घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती और फिर दोपहर के खाने के लिए किचन की तपश में झुलस रही होती, तो मेरी सास किचन की दहलीज पर आ खड़ी होती और बड़े मीठे लहजे में कहती, नादिया बेटी, ज़रा देखो तो सही, समैरा और कुलसूम के हाथ कितना नरमो नाजुक हैं, उनसे तो किचन का काम नहीं होता। वैसे भी ये दोनों इस घर में चंद दिन की मेहमान हैं, कल को ब्याह कर अपने घर चली जाएंगी। फिर इस घर की असल मालकन तो तुम ही हो ना। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। अगर घर की मालकिन ही काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ये बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें तो हमें लाड प्यार से बस रुखसत करना है। मैं उनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी थकन भूल जाती थी और ये सोच कर खुश होती थी कि शायद सच में वो मुझे इस घर की मालकन तस्लीम करती हैं। लेकिन ज़िंदगी की तलखी का असली जायका मुझे तब चखना पड़ा जब असलम की नौकरी छूट गई। वो एक निजी कंपनी में काम करता था जो माली खसारे की वजह से बंद हो गई थी। असलम घर बैठकर जैसे पूरे घर की फ़ज़ा मसमूम हो गई। वो सास जो पहले मीठी बातें किया करती थी, अब जहर उगलने लगी थी। एक दिन में सहन में बर्तन धो रही थी कि सास ने जानबूझकर असलम के सामने ज़ोर से कहना शुरू किया कि पता नहीं किस मनहूस कड़ी में ये शादी हुई थी। जब से ये सांवली मनहूस लड़की इस घर में आई है, मेरे कमाऊ पोत की किस्मत को ताला लग गया है। लोग सच कहते हैं कि औरत के कदम घर में रिज़्क लाते हैं, लेकिन तुम तो अपने साथ फाके और बदकिस्मती लेकर आई हो। समैरा और कुलसूम ने भी पीछे न रहती। वो अपनी हर छोटी ज़रूरत पूरी ना होने पर मुझे ही कसूरवार ठहराती और कहती कि भाई की नौकरी तो इस भाभी की वजह से गई है, अब हमें नए कपड़े कहाँ से मिलेंगे। इन तानों ने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया था। मैं रातों को मुसल्ले पर बैठकर रोती कि मेरा कसूर क्या है? क्या किसी की नौकरी जाना उसकी बीवी की मनहूसियत की वजह से होती है? जब घर में फाक़ियों की नौबत पहुंच गई और असलम शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया तो मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। मैंने एक बड़ा फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला जिसने मेरी ज़िंदगी की बुनियादें हिला दी थी। मैंने अपनी अलमारी खोली और वो ज़ेवर निकाला जो मेरे गरीब माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से मेरे लिए बनाया था। उसके साथ वो रकम भी थी जो मेरे अब्बा ने रुखसती के वक्त मेरी हथेली पर रखते हुए कहा था, बेटी ये बुरे वक्त के लिए रख लो। मैंने वो तमाम सोना और पैसे एक पोटली में बांधे थे और असलम के पास जाकर रख दिए। असलम ने जब वो पोटली देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन मेरी सास, जो हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती थी, फ़ौरन से कमरे में आईं। फ़ौरन अंदर दाखिल हुईं और झपट कर वो पोटली उठा ली। कहने लगी, हाँ अब आई हो ना लाइन पर, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। आखिर मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद भी तो तुम ही ने की है। अब ये जेवर बेचकर असलम दुबई जाएगा तो शायद हमारे दिन फिरेंगे और इस घर से ये नहूसत ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपना सब कुछ, अपना हाल, अपना मुस्तकबिल अपने शौहर के कदमों में ढेर कर दिया, सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि शायद अब मुझे इस घर में इज़्ज़त और सुकून नसीब होगा। असलम के दुबई जाने के बाद शुरू के चंद दिन तो जैसे ख्वाबों की ताबीर लग रहे थे। उसने वहाँ जाकर एक वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया था और वो बाकायदा से पैसे भेजने लगा था। घर के हालात अचानक से बदल गए। दस्तरखान पर अच्छा खाना आने लगा और नंदों के नित नए सूट बनने लगे थे। सास के लहजे में आर्जी तौर पर थोड़ी नरमी आ गई थी, लेकिन वो नरमी सिर्फ उस वक़्त तक थी जब तक पैसे आ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक़्त ने करवट बदल दी। असलम के फ़ोन आना कम होने लगे और जो पैसे वो पहले खुशी से भेजता था, अब उनकी मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। अब वो सिर्फ उतना ही भेजता था जिससे वह मुश्किल घर का दाल दलिया चल सके। मेरी सास परेशान हो लगी और इस परेशानी का सारा गुस्सा वो मुझ पर निकालने लगी। एक दिन तो उन्होंने मुझे बावर्ची खाने में काम करते हुए ज़ोर से पुकारा था और तीखे लहजे में बोली, नादिया सच सच बताओ,
क्या तुमने असलम को कुछ कहा है? क्या तुमने उसे मना किया है कि अब वो पहले की तरह पैसे नहीं भेजता? कहीं तू ही तो उसे फ़ोन पर नहीं भड़काती कि वो हमें पैसे न दे? या कहीं तुमने उससे अलग से पैसे तो नहीं मंगवा रही? मैं हका बका रह गई और भराई हुई आवाज़ में कहा था, खाला जान, अल्लाह गवाह है, मेरा तो उससे फ़ोन पर बात किए हुए भी कई हफ्ते गुजर जाते हैं। वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। मैं उससे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? लेकिन उन्हें मेरा यकीन नहीं आया। वो अक्सर मुझ पर शक करती, मैंने जादू टूना करके उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है। एक रात जब सास असलम से फ़ोन पर बात कर रही थी तो अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बाद में बताया कि फ़ोन के पीछे से उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। जब उन्होंने असलम से पूछा कि ये बच्चा कौन है तो उसने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि अम्मी, ये तो हमसायों का बच्चा है जो यहाँ शोर कर रहा है। सास को शक तो हुआ था लेकिन वो खामोश रहीं। वक़्त गुजरने के साथ साथ असलम के पैसे भेजने का सिलसिला तकरीबन ख़त्म होने लगा था। वो सिर्फ इतना भेजता कि सास उसमें से दोनों नंदों की शादियों की तैयारी कर सकती। सबेरा और कुलसूम की शादियां धूमधाम से हो गईं और मेरा जेवर जो असलम ने बेच दिया था उसकी कमी मुझे हर पल महसूस होती थी, क्योंकि नंदों के पास अब अपना नया जेवर था और मैं खाली हाथ उनकी खादमा बनी हुई थी। एक दिन सास ने तंग आकर असलम को सख्त पैगाम भेजा कि तुम्हारी बहनों की शादियों का कर्ज उतारने के लिए पैसे चाहिए, तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे? उसके चंद दिन बाद असलम का फ़ोन आया, लेकिन इस बार उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया था, अम्मा, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है। यहाँ रहने के लिए और घर के खाने के लिए ज़रूरी था। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने ज़्यादा पैसे यहाँ नहीं भेज सकता, मेरे अपने भी खर्चे हैं। ये सुनकर जैसे मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। मेरा वो एहसार, मेरा वो जेवर, मेरी वो सादगी सब मट्टी में मिल गए थे। जिस शौहर के लिए मैंने अपना सब कुछ वार दिया था, उसने परदेश जाकर किसी और को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मैं बेऔलाद थी और उसने वहाँ जाकर औलाद की खुशी भी पाली थी। सास और नंदे अब भी मुझे कसूरवार ठहराती कि अगर तुम में कोई कशिश होती तो वो दूसरी शादी ना करता। मैं इस सदमे से कई बार बीमार हुई और बिस्तर से लग गई। अब मेरा ये हाल था कि कभी हिम्मत होती तो मायके चली जाती और जब वहाँ भाई भाभीयों के माथे पर बल देखती तो वापस ससुराल उसी जहन्नम में वापस आ जाती थी जहाँ अब मैं सिर्फ एक बीमार और फालतू फर्द बनकर रह गई थी। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ इन यादों और आंसुओं के सहारे गुजर रही थी जो असलम ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए थे। वक़्त के पहिए ने अपनी रफ्तार से चलना जारी रखा और सालों पर साल बीतते चले गए। मैं इसी ससुराल के घर में एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी जहाँ मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं थी। मेरी नंदें अपने घरों में खुश थीं, आबाद थीं और सास अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। वो असलम जो कभी दुबई की रंगीनियों में गुम होकर मुझे भूल चुका था, अब उसके फ़ोन भी महीनों नहीं आते थे। मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा था, वही खामोशी, वही तन्हाई और वही अधूरी उम्मीद। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मैं सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, अचानक घर के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने उठकर कांपते हाथों से कुंडी खोली तो सामने एक शख्स खड़ा था जिसे देखकर मेरे हाथ जम गए थे। वो असलम था, लेकिन वो असलम नहीं था जिसे मैंने सालों पहले रुखसत किया था। उसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और उसकी आंखें किसी हारे हुए जवारी की तरह ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वो वक़्त से पहले बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। मेरे दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी नज़र उसके पीछे खड़े 2 छोटे बच्चों पर पड़ी जो सहमे हुए उसकी कमीज़ थामे खड़े थे। असलम अंदर दाखिल हुआ और बोझल कदमों से चलता हुआ कमरे में जाकर सर झुकाकर बैठ गया था। सास ने जब अपने लाडले बेटे को इस हाल में देखा तो तड़प उठी थी। असलम ने रोते हुए पहले अपनी माँ के पांव पकड़े और माफ़ी मांगी, फिर मेरी तरफ देखकर उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई थी। उसने बताया कि वो किसी गैर मुल्की औरत के इश्क में मुझे भूल गया था। उसने सिर्फ तब तक साथ दिया जब तक असलम की जेब भारी थी। जैसे ही असलम के हालात तंग हुए, वो औरत उसे और उन मासूम बच्चों को छोड़कर किसी और अमीर शख्स के साथ चली गई थी। उसने असलम से तलाक ले ली और उसे सड़क पर ला खड़ा किया। असलम ने सिसकते हुए कहा, नादिया, मैंने तुम्हारे इसार की कदर नहीं की। मैं तुम्हारे पाकीज़ा इश्क को उस औरत के कदमों में ढेर कर आया जिसका कोई ईमान ही नहीं था। मैं बर्बाद हो गया हूँ नादिया, मुझे माफ़ कर दो।
मेरी ममता इन बेसहारा बच्चों को देखकर जाग उठी थी। मैंने उन यतीम बच्चों को गले से लगा लिया, लेकिन जब असलम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं पीछे हट गई। मैंने उसे मुखातिब करके बड़े पुरसकून लेकिन मजबूत लहजे में कहा था, असलम, इन बच्चों को मैं माँ बनकर पालूंगी। उन्हें वो मोहब्बत दूंगी जो उनकी सगी माँ नहीं दे सकी, क्योंकि ये बेकसूर बच्चे हैं। लेकिन तुमने साला साल मेरी कुर्बानियों को एक पैरों तले रौंदा है। मेरी जवानी, मेरी सादगी का तुमने मजाक उड़ाया है। मुझे माफ़ करने में वक्त लगेगा। जिस करब से मैं गुजरी हूँ उसे मिटने में इतने ही साल लगेंगे जितने साल तुमने मुझे तन्हाई के जहन्नम में जलाया है। मैं तुम्हारे घर की खिदमत करूँगी, इन बच्चों की माँ बनूँगी, मगर तुम्हारी वो नादिया बनने में मुझे अभी बहुत वक्त चाहिए जो तुम पर अंधा एतबार करती थी। असलम ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे उसका किया धरा मिल चुका था और मुझे मेरे सब्र का फल अगरचे देर से मिला, लेकिन मेरी अना और वकार सलामत था। दुनिया मकाफाते अमल है, जो बीज आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। मुखलिस रिश्तों और एसार करने वाली शरीके हयात की नाकदरी इंसान को आखिरकार तन्हाई और रुसवाई की उस दहलीज पर ला खड़ा करती है जहाँ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। प्यारे सुनने वालों, आप लोगों के लिए एक इतला है कि हम एक जासूसी चैनल जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। हो सकता है आज 3 बजे स्टोरी अपलोड कर दी जाए और इस स्टोरी की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। जिसको जासूसी स्टोरीज पसंद हो वो सब